ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद भगवान की जय। प्यारे भाई बहनों, आप सबको प्रणाम नमन। इस समय जो इस समय चल रहा है, इसको मनीषी लोग संक्रमण काल कह रहे हैं और सभी ये कहते हैं कि ये परिवर्तन की बेला है, संधि बेला है। संधि का मतलब कहता है जो दो युग आपस में मिलते हैं वो संधि काल कहलाता है। और उस संधि काल में क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में एक विशेष हलचल होती है और कई प्रकार के विस्फोट भी होते हैं प्रकृति में, धरती पर, और इंसान के चिंतन में भी विस्फोट चलता है। क्योंकि ये जो युग चल रहा है इसको कलयुग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों का चिंतन और चरित्र काला है, तामसी है। तो ईश्वरीय सत्ता ने जब भी परिवर्तन किया है तो पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो कभी अपनी पूर्ण कलाओं से अवतरित नहीं होते। वो अंश कलाओं से ही इस पृथ्वी ब्रह्मांड की व्यवस्था संभालता है। कल्पना करिए, सूर्य, चांद, नवड़ा ब्रह्मांड, निहारिका, कैसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो उनको बनाने वाले उस शक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते। हम उनको के प्रसाद खिला के या कुछ मनोतियां करके राजी करना चाहें, ये बचकानापन है। तो जब भी परिवर्तन होता है तो वो पूर्ण अवतार नहीं होता, अंश अवतार होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कल की काल, कल के अवतार के बारे में चर्चाएं हैं। रामायण में भी है, भागवत में भी है, और ये चर्चा का विषय चल रहा है कि इस समय कल के अवतार हो चुका है। पुराण की मान्यता के हिसाब से वो ब्राह्मण विष्णु नाम के ब्राह्मण के घर में होगा। इस बार ब्राह्मण के घर में अवतार होगा और घोड़े पर चढ़ेगा, तलवार लेगा और 7 समुद्र पार घोड़ा घूमता रहेगा और जितने भी दुष्ट चिंतन करने वाले लोगों की सिर काटेगा, हाथ नहीं काटेगा, पैर नहीं काटेगा। अच्छा, तो ऐसा कैसा वो है भाई? घोड़ा फिर समुद्र पार कैसे जाएगा? और वो कल क्या तलवार लेगा, एटम बम वगैरह नहीं लेगा, तलवार लेकर के सबको ठीक करेगा। कहता है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे, सिर फेरोगे सिर कलम, वो ये कलम से ही वो सिर कलम कर देगा। तो भाई हो, ऐसा कोई घोड़ा नहीं है। घोड़ा पावर, शक्ति का प्रतीक है, हॉर्स पावर बोलते हैं। दुनिया के जितने जानवर हैं, हाथी हैं, घोड़ा है, ऊंट हैं, सबसे ज़्यादा ताकत घोड़े में होती है। घोड़ा थकता नहीं है। 5000 किलोमीटर चलने के बाद भी घोड़ा आराम नहीं करता। चेतक घोड़ा राणा प्रताप का बहुत पावरफुल था। सूर्य के भी 7 घोड़े बताए गए हैं प्रतीक में। उस रथ के 7 घोड़े हैं। तो घोड़ा यानी ताकत, शक्ति। तो ब्राह्मी चेतना में कितनी ताकत है। वो जो अवतरित होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? जब इस संसार की कोई समस्या छोटी होती है तो अंश अवतार होता है। हमारे यहाँ कच्छप अवतार हुए, कछुआ बन के आए। अरनाक्ष नाम के राक्षस ने धरती को डुबोने का संकल्प लिया कि मैं डुबो दूंगा इसको। तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया
कुर्म अवतार और पूरी पृथ्वी को अब टिका लिया, उस राक्षस को मार दिया। ऐसी कथाएं आती हैं। फिर एक कला अवतार थे वो। ब्रह्मांड के नियंता की असंख्य कलाएं हैं, उन्हें एक कला ही पर्याप्त थी, क्योंकि बड़ी समस्या नहीं थी ना। जैसे मानो कि झगड़ा हो रहा है, कोई छोटा मोटा झगड़ा है, थापा मुक्का, तो कोई पुलिस वाला एक सिपाही आता है, ठीक कर देता है, समझा देता है। बहुत बड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो तो 5-4 पुलिस वाले आते हैं। भयंकर कोई बाउंडर हो, पूरी पुलिस आती है। और कोई आतंकवादी आ रहा है तो हमारे सैनिक मार देते हैं उसको। लेकिन कोई जिस हमला करते पूरी सेना जाती है ना, होता है। जैसा किसी दुश्मन की सामने वाली शक्ति है, उसके बराबर मुकाबला करना जरूरी है। ये शक्ति का सिद्धांत है। मुक्के का मुकाबला मुक्के से होता है, लाठी का मुकाबला लाठी से होते हैं, गोली का मुकाबला गोले मुक्के से नहीं होगा, एटम बम का मुकाबला एटम बम से होता है। तो ये तरीका है, और परम सत्ता भी यही करती है। आसुरी संप्रदाएं जब इस धरती बढ़ जाती हैं तो भगवान देवी संप्रदायों का ग्रुप भेजता है और डेपुटेशन भेजता है, और वो मिलकर के इस धरती की व्यवस्था सुधार देते हैं। फिर आया मत्स्य का अवतार, मछली बन के आए भगवान, तो 2 कला अवतार है, 2 कला से काम बन गया। फिर एक बार भगवान, एक राक्षस था हिरण्याक्ष, उसने सारी दुनिया का सोना इकट्ठा कर लिया। ये लंका में, लंका सोने की नगरी है, और उससे क्या किया, गंदगी जो लेट्रिन थी उसकी बाढ़ बना दी, परकोटा। अब कौन घुसेगा उसमें? उसका काम केवल सोना का। हिरण्यक्ष, हरे नाम सोने का है, अक्ष मैंने आंखें, जिसकी नजरें सोने प्रिय है, माया प्रिय है, वो कौन होता है? हिरण्याक्ष। पहले तो एक हिरण्याक्ष था, तो घर घर में हिरण्याक्ष बैठे हैं। केवल देखिए करोड़पति पकड़े जा रहे हैं, सब सारा धन मेरे पास आ जाए, करोड़ों की संपत्ति पकड़ रहे हैं। अपराध निवृत्ति करने वाले जो आजकल अखबार पढ़िए आप, उसको कैसे मारा जाए भाई? तो भगवान सुअर बने चले, वारा अवतार, 3 कला। फिर भगवान 52 अवतार भी बने थे, राजा बलि का दिमाग ठीक करने के लिए। ये कथाएं आपने सुनी होंगी। फिर 5 कला अवतार परशुराम जी आए। क्षत्रियों ने जब गड़बड़ी करी उनका दिमाग ठीक करने के लिए, सबको नहीं मारा। कई लोग कहते हैं क्षत्रिय विहीन कर दिए, नहीं, कहाँ कर दिए? राजा जनक था, राजा दशरथ थे, अनिति करने वाले क्षत्रियों को कुल्हाड़े से काटा परशुराम जी ने, सुनते कथा में। और उसके बाद भगवान कृष्ण आए, ये 8 कला आए, आपने क्या नाम, अपने नरसिंह अवतार आए। कला बढ़ती गई, समस्या जो थी कला बढ़ती गई। भगवान राम 16 कला आए, 12 कला, और कृष्ण भगवान 16 कला। और कहते हैं 24 कला, केवल 24 कला ही आती है। जब बहुत बड़ा कोई विशेष पाप होता है तो 24 कला ही धरती पर अवतरित होती है। तो कला अपने स्वरूप से काम कर देती है और निराकरण करके उनका समाधान हो जाता है। तो ये घोड़ा क्या है? शक्ति का प्रतीक, आध्यात्मिक शक्ति। और फिर तलवार क्या है भाई? ये विचार की तलवार है। अब इंसान के दिमाग में रावण बैठा है, दिमाग में कंस बैठा है। पहले एक रावण था, एक कंस था, कितने कंस हैं? घर घर में रावण बैठे हैं, घर घर में लंका बनी हुई है, घर घर में सीता का अपहरण हो रहा है, कितनी बहन बेटियों की इज्जत उठ रही है। भारतीय संस्कृति की सीता पाश्चात्य में चली गई, इस समय पाश्चात्यकरण हो गया है। और वही रावण जिसको गुरुदेव हंसते थे, मर गया, और मरने वाले लोगों की खोपड़ी में बैठ गया दुष्चिंतन के रूप में। अब इसका समाधान न घोड़ा कर सकता है, न बम कर सकता है। अगर बमों से समाधान होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समाधान हो गया होता। 2 विश्व युद्ध हो गए, जो मानवता खत्म हो गई थी, क्या समाधान हुआ? क्या वही परिस्थितियां पड़ी हुई हैं। तो अब समाधान इस विज्ञान के युग में आदमी का दिमाग बहुत ज़्यादा परिष्कृत हो गया है। तो इस दुष्चिंतन के रावण को मारने के लिए अब प्रज्ञा अवतार होगा।
प्रज्ञा किसको कहते हैं? रिफाइंड बुद्धि। हमारी बुद्धि को दिव्य प्रकाश देने वाली चेतना ही प्रज्ञा कहलाती है। अब उसका अवतरण हो चुका है, महात्मा बुद्ध से लेकर अभी तक चल रहा है। और अब तो आदमी को विचार से विचार को काटना पड़ेगा तो आदमी समझेगा। इस सारी दुनिया में वैचारिक क्रांति आएगी, और वो आ चुकी है, उसके लिए कई संत लगे हुए हैं। लेकिन 24 ये जो अवतार, ये क्या है? गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर हैं, वो उसमें हर अवतार बैठा हुआ है। और वैचारिक क्रांति के द्वारा, बौद्धिक क्रांति के द्वारा आज अच्छे लोग लगे हुए हैं, और उसी से युग बदल जाएगा। पूर्ण किसी एक औरत के गर्भ से अब निष्कलंक अवतार नहीं आने वाला है। ब्राह्मण के घर में होगा, ब्राह्मी चेतना है भाई, कोई महिला नहीं है। ब्राह्मी चेतना के द्वारा ही वो प्रज्ञा का प्राकट्य होगा, और पूरी दुनिया में विचार बदल। अब देखिए कैसा विचार बदल रहा है। आजकल वैश्वीकरण हो रहा है शायद दुनिया का। अच्छे लोग जो हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत है, वो आज पूरी विश्व को शांति की बात कहते हैं। वो चाहे महात्मा गांधी रहे हों, वो चाहे कार्ल मार्क्स रहे हों, वो चाहे कोई भी हो, वो दार्शनिक जितने हुए हैं, वो सब लोग चिंतक थे। और भगवान कृष्ण ने गीता में विचार ही तो बदले अर्जुन के। विचार नहीं बदलते तो युद्ध नहीं करता ना। तो आज विश्व शांति के दिमाग में लोगों को विचार बदलने के लिए अभियान जो चलाया जा रहा है, गायत्री परिवार के द्वारा विचार का अभियान। वेदमूर्ति तपोस्ट ने 3200 किताबें लिख दी हैं, चारों वेदों के भाष्य कर दिए हैं। इस सामान्य से दिखने में उनका जो व्यक्तित्व था, न उनके दाढ़ी, न कोई भगवा, 24 लाख के गायत्री के 24 पुष्ण करके घोर तप करके उन्होंने अपने विचारों से करोड़ों व्यक्तियों को आज ठीक कर दिया, उनके कुकर्ते छुड़वा दिए। शहरी सरकार ने हम तो क्या होगा? सरकार ने विचार बदलना। ये माथा है, वो विचार की तलवार से काटेगा निष्कलंक अवतार, और वो पूरी दुनिया में अमन चैन छा जाएगा। ऐसे युग परिवर्तन का समय आ चुका है, और निष्कलंक अवतार अपनी भूमिका निभा रहा है। वो भाग्यशाली हैं जो अपने चिंतन में उस प्रज्ञा को धारण करके समय के अनुकूल अपने जीवन शैली को ढाल देंगे, अपने परिवार, घर और सारी दुनिया को बदलने का संकल्प लेंगे। ऐसे प्रज्ञावान व्यक्तियों की इस समय ये ड्यूटी है, वो सदन सेनानी बन करके काम करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि धन्य हो जाएंगे, और धन्य होते चले जा रहे हैं। पहले भी हुए थे, अब भी होंगे। और निष्कलंक का अवतार आकर के धरती पर 21वीं सदी को उज्ज्वल भविष्य की जो घोषणा हुई है, ये अवश्य होने वाली है। इसको आज किसी की आंखें खुली है, वो देख सकता है। इस श्लोक में लिखा है, यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। जिसकी खुद की प्रज्ञा जागृत हुई, शास्त्र का क्या करेंगे? लोचन विहीन से, जी आंख नहीं है, दर्पणम किम करिष्यति, दर्पणम किम करिष्यति, उसका दर्पण क्या करेगा? जिसके पास विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। इसे प्रज्ञा युग आ चुका है, और प्रज्ञा युग में आप हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसे भगवान का जो आदेश हमें मिला है, उसको पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।